मोदी सरकार पर सवाल उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट जज का चौंकाने वाला खुलासा। 6 साल पहले मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जताई थी चिंता। जस्टिस मदन बी लोकुर बोले, आज भी नहीं बदले हालात, मुश्किल में है लोकतंत्र। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें लोकतंत्र और न्यायिक स्वतंत्रता पर जो चिंता जताई थी। देश के इतिहास में यह पहला मौका था जब सुप्रीम कोर्ट के जज मीडिया के सामने आ गए थे और अपनी बात रख रहे थे। ना तो इससे पहले ऐसा हुआ था और ना ही इसके बाद ऐसा हुआ है। जिन जजों ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर शामिल थे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्टिस जे चेलमेश्वर के आवास पर हुई थी। जजों ने सरकार पर न्यायालय के काम में हस्तक्षेप के आरोप लगाए थे। आज 6 साल बाद जब जस्टिस मदन बी लोकुर से यह सवाल किया गया कि आपकी आवाज उठाने के बाद क्या बदलाव हुआ, तो उन्होंने कहा कि कुछ खास नहीं बदला, जैसा पहले चला आ रहा था वैसा ही अब चल रहा है। हमने मास्टर ऑफ द रोस्टर का मुद्दा उठाया था। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास किसी भी जज को कोई केस सौंपने की शक्ति होती है। वो समस्या आज भी जज की तस है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी केस किसी भी जज को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर किसी बेंच के सामने केस आ भी जाए तो उसे बाद में किसी खास जज या बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जजों की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मास्टर ऑफ रोस्टर को लेकर सवाल उठाए गए तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ए.के. सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने आदेश दिया था कि सीजीआई ही मास्टर ऑफ रोस्टर हैं। इस प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी 4 जजों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं स्वीकार किया गया। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के खिलाफ आवाज उठाने वाले 4 जजों में से एक जस्टिस मदन बी लोकुर के नए सवालों के बारे में। जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि आज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की चर्चा हो रही है, लेकिन उसे बहुत खतरा है। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं या जो रोके गए हैं उनमें प्रॉब्लम्स हैं। खासकर ज़्यादातर जो रोके गए हैं उनमें भारत सरकार उन्हें अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है, उसकी वजह हमें नहीं पता है। फाइलें दफ्तरों में पड़ी हैं, किसी को नहीं पता कब होंगी। ये सवाल 6 साल पहले ही हमने उठाए थे, लेकिन उस पर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। अपनी बात आगे रखते हुए जस्टिस लोकुर ने कहा कि आप लोगों ने सौरभ कृपाल का नाम तो सुना होगा। उनका केस 5 या 6 साल से पेंडिंग है। पता नहीं उनको क्यों नहीं अपॉइंट किया। अगर वो हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति कर दिए जाते तो कुछ सालों के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन जाते और शायद भविष्य में देश के सीजीआई भी। लेकिन सरकार ने जिस तरह से उनकी नियुक्ति को रोक दिया, इसके बाद उनके लिए हाई कोर्ट का जज बनना भी मुश्किल हो गया। अब हम आपको पहले सौरभ कृपाल का मामला बताते हैं। सौरभ कृपाल भारत के पूर्व सीजीआई बी.एन. कृपाल के बेटे हैं। सीनियर वकील सौरभ कृपाल का नाम सबसे पहले सरकार के पास 2017 में भेजा गया था। 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी। तब मेरिट का हवाला देते हुए सौरभ का नाम आगे नहीं बढ़ पाया था। इसके बाद सितंबर 2018, जनवरी और अप्रैल 2019 में भी सौरभ के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सौरभ कृपाल को हाई कोर्ट का जज बनाए जाने की सिफारिश की थी। भारत के तत्कालीन सीजीआई एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने सौरभ की पदोन्नति की सिफारिश सरकार से की, लेकिन सरकार ने उनके नाम पर सहमति नहीं दी और ये नाम कॉलेजियम को लौटा दिया। लेकिन कोर्ट की तरफ से सरकार के रवैये पर सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम के सुझाए हुए जजों के नामों को क्लियर करने में सरकार जितनी देर लगा रही है, उससे जजों के अपॉइंटमेंट के तरीके में खलल पड़ रहा है। पूरी प्रक्रिया फ्रस्ट्रेट हो रही है। जस्टिस एस.के. कौल और ए.एस. ओका की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अपॉइंटमेंट प्रोसेस के पूरे होने की टाइमलाइन तय की थी। ये डेडलाइन इसलिए दी जाती है ताकि इनका पालन हो सके, लेकिन फिर भी सौरभ कृपाल का नाम फाइनल नहीं हुआ। इसी प्रक्रिया पर अब जस्टिस मदन बी लोकुर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के 4 या 5 जजेस के नाम गए थे।
3-4 महीने हो गए अपॉइंटमेंट नहीं किया, और जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद रिकमेंड किया वे पहले अपॉइंट हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? साफ है, इससे जज की सीनियरिटी भी प्रभावित होती है। जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पीएम मोदी के जाने की घटना पर भी जस्टिस लोकुर ने सवाल उठाए। जस्टिस लोकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस का किसी ऑफिशियल फंक्शन में मिलना आम बात। लोकपाल के चुनाव जैसे कई मौके आते हैं जहां दोनों की मौजूदगी जरूरी है। बच्चों की शादी या घर में किसी के गुजर जाने पर भी पीएम या जज किसी के घर जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि निजी फंक्शन में दोनों की मुलाकात ठीक नहीं है। हमारे देश में तो हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आता है, ऐसे तो समस्या हो जाएगी। सभी जज पर्सनल फंक्शन में चीफ मिनिस्टर या गवर्नर को अपने घर बुलाने लगेंगे। हाल ही में एक केस आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव का। अब उन्हें पीएम मोदी के सीजीआई चंद्रचूड़ के घर जाने की प्रेरणा मिली या फिर कोई दूसरा कारण रहा हो, ये तो मैं नहीं कह सकता। इतना ज़रूर सवाल करना चाहूँगा कि विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में आखिर किसकी मंजूरी से हुआ? इस तरह का कोई भी कार्यक्रम वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। इस कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव की जगह बोल रहे थे। जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे उनके बयान का पूरा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो पता चलता है कि अच्छा मैसेज नहीं गया। जस्टिस शेखर यादव ने कार्यक्रम में कहा था कि यह देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर तीखी टिप्पणी भी की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। जस्टिस शेखर यादव को बुलाया भी गया। बंद कमरे में क्या बातें हुई ये तो नहीं पता, लेकिन कहा गया कि जस्टिस शेखर यादव से माफ़ी मांगने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने की अनुमति दे सकता है। उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव भी राज्यसभा में दिया गया है, जिस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। इसे लेकर जस्टिस लोकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सोचने की ज़रूरत है कि ये सब क्यों हो रहा है। जब कोई नेता ऐसा भाषण देता है तो पार्टियां कहती हैं कि गलत तरीके से बयान पेश किया गया है। हो सकता है कि इस मामले में कुछ ऐसा हुआ हो। साफ है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियां हो रही हैं और जिन सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें से जस्टिस रंजन गोगोई तो बाद में सीजीआई भी बने, जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला भी सुनाया था और बाद में सरकार की तरफ उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया। सवाल इस पर भी उठ रहे थे। बाद में सीजीआई बने डीवाई चंद्रचूड़ के कुछ फैसलों पर भी सवाल उठे। दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में दिख रहा है। फिलहाल एक बार फिर जिस तरीके से जस्टिस लोकुर ने सवाल खड़े किए उससे देश में हंगामा मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।